इजरायल और गाजा के बीच चले युद्ध ने बीते कुछ सालों में मध्य पूर्व में लगातार अस्थिरता का दौर बनाए रखा। मध्य पूर्व की ये लड़ाई अब शांति की वार्ता तक पहुंच गई है। साथ ही सवाल ये भी कि इस लड़ाई में शांति की कीमत दोनों देशों को कैसे चुकानी पड़ी। यहूदी देश इजरायल अपने अस्तित्व की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहा है। कई हजार वर्षों के संघर्ष के बाद उसे अपना देश वापस मिला है। इस संघर्ष के दौरान उसने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इस जंग में फिलिस्तीनियों को भी अपनी जमीन खोनी पड़ी है। इजरायल ने फिलिस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा कर दिया है। इस युद्ध के बाद इजरायल ने गाजा के लिए नए बॉर्डर की घोषणा की है। दरअसल इजरायल ने गाजा की नई सीमाओं को तय कर दिया है, जिसमें उसने गाजा के करीब आधे हिस्सों को इजरायल में शामिल कर दिया है। इजरायल आर्मी के चीफ ने इस बात की जानकारी दी है। ऐसे में अब करीब 20 लाख की आबादी को एक बहुत छोटे से क्षेत्र में रहना होगा। ये सीमा ट्रम्प के पीस प्लान के तहत निर्धारित की गई है। डोनाल्ड ट्रम्प ने सीज फायर प्लान के तहत अब गाजा को बांटने वाली येलो लाइन इजरायल के लिए एक नया बॉर्डर घोषित की है। देश के मिलिट्री चीफ ने अपने सैनिकों को इस पर जानकारी दी। इजरायल अपनी मौजूदा मिलिट्री पोजीशन पर बना रहेगा। इसे इजरायल को गाजा के आधे से ज्यादा हिस्से पर कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें ज्यादातर खेती की जमीन और मिस्र के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग शामिल है। येलो लाइन एक नई बॉर्डर लाइन है जो हमारे समुदाय के लिए एक आगे की डिफेंसिव लाइन और ऑपरेशनल एक्टिविटी की लाइन के तौर पर काम करती है। येलो लाइन इजरायल के कब्जे वाला मुख्य क्षेत्र, जहां उसकी सेना स्थायी रूप से तैनात है और गाजा की लगभग आधी जमीन पर उसका नियंत्रण बना हुआ है। ये नई बॉर्डर लाइन जैसा काम कर रही है। रेड लाइन, इसके पीछे इजरायल को तब जाना है जब अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात हो गए। ये वो जोन है जिसे लंबे समय तक खंडर छोड़ने की बात कही गई है और जहां पुनर्निर्माण नहीं होगा। ब्लू लाइन, इजरायल द्वारा प्रस्तावित नया बफर जोन जो गाजा की मूल सीमा से कुछ किलोमीटर अंदर तक फैलेगा। सुरक्षा के नाम पर यह क्षेत्र इजरायल के सैन्य नियंत्रण में रहेगा और गाजा की भूमि कम करेगा। इजरायली हमलों और इवैक्यूएशन ऑर्डर की वजह से फिलिस्तीनियों को गाजा के इस पूर्वी हिस्से से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। लगभग पूरी बची हुई आबादी 2 मिलियन से ज्यादा लोग अब किनारे में रेत के टीलों के एक तंग इलाके में बसे हुए हैं। वहीं गाजा में इन हालातों के मद्देनजर यूएन के एक प्रस्ताव में एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन किसी भी देश ने इसे खड़ा करने के लिए सैनिक भेजने का वादा नहीं किया है। कुछ देशों ने पीसकीपिंग फोर्स में शामिल होने की दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव के बावजूद कोई भी अपने सैनिकों को हमास से लड़ने का ऑर्डर मिलने का रिस्क नहीं लेना चाहता है। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि इस युद्ध में इजरायल को बढ़त तो मिली, साथ ही उसकी सीमाओं में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बड़ा प्रश्न अभी भी यही है कि गाजा में आम जनता का क्या होगा। हमास की फंडिंग और उसकी आतंकी गतिविधियों पर रोक कैसे लगेगी। क्या मध्य पूर्व में ये मसला अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। साथ ही गाजा में क्यों पीछे हट गए इस्लामिक देश। इजरायल फिलिस्तीनियों के साथ लंबे समय से संघर्ष में है और इस संघर्ष में फिलिस्तीन लगातार सिमटता जा रहा है। साथ ही उसके पड़ोसी इस्लामिक देश भी इन लोगों को शरण देने के लिए तैयार नहीं है। ये बात काफी दिलचस्प है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद दुनिया में इतने इस्लामिक देश होने के बाद भी किसी ने गाजा के लोगों को शरण देने पर गंभीरता से विचार नहीं किया। हजारों लोग इस जंग में भूख से मर गए, कई बमबारी में घायल हुए, लेकिन मानवतावादी संगठनों और इस्लामिक भाईचारा की बात करने वाले देशों ने भी इन नागरिकों को शरण देने से इनकार कर दिया। आईएसआईएस के इराक सीरिया में हमलों के दौरान यूरोप के कई देशों ने इन लोगों को लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, जिसका परिणाम आज ये है कि पूरा यूरोप जनसंख्या असंतुलन की समस्या से जूझ रहा है। लेकिन उस समय जहां विकसित ईसाई देशों ने इन शरणार्थियों को अपने देश में शरण दी, तब भी इस्लामिक देशों ने इन मुसलमानों को कोई शरण नहीं दी। लेकिन अब इस शांति समझौते के बाद फिलिस्तीनी कैसे अपने देश को फिर से खड़ा करेंगे? क्या इसके लिए इस्लामिक देश सामने आएंगे? इजरायल की रणनीति साफ है, वो इस युद्ध में जीत के परिणाम के तौर पर गाजा के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, जिससे गाजा में स्थिति उसके अनुकूल बने। गाजा में इजरायल की पकड़ मजबूत हुई है। अब इजरायल के लिए गाजा के जमीनी खतरे पर काबू करना और आसान हो गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।